दुबई, बिल्डिंग्स, सुपरकार्स और लग्जरियस लाइफ। जी हाँ, यही सब आता है हमारे दिमाग में जब हम इस शहर के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ की रियलिटी इन सबसे कई ज़्यादा अलग है, जो कि आपकी और हमारी नज़रों से काफ़ी दूर और भयानक है। क्या लगता है आपको, दुबई में दिखने वाली चकाचौंध सिर्फ यहाँ के सो कॉल्ड अमीर लोगों के कारण है? तो आपको बता दें कि दुबई की कुल आबादी का केवल 11% हिस्सा इस अमीरी में शुमार है। बाकी बचा 89% हिस्सा जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ये पूरी चकाचौंध इन बचे हुए गरीब लोगों के खून पसीने की मेहनत का नतीजा है, और इसके बदले में इन्हें जो मिलता है वो है हिंसा, प्रताड़ना और शोषण। तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं दुबई की इस लग्जरियस लाइफ के पीछे छिपी एक कड़वी सच्चाई से। दुबई के इस बड़े ही खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे कुछ लोगों की कड़ी मेहनत और दर्द छुपा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाने वाले मजदूर यहाँ बहुत ही दिक्कतों का सामना करते हैं। मैं सूर्यबान विश्वकर्मा बोल रहा हूँ, सऊदी अरब से। सोशल मीडिया पर कुछ मजदूरों के ऐसे वीडियो भी वायरल हो चुके हैं जिनमें उन्होंने दुबई की इस डार्क साइड के बारे में बहुत कुछ बताया है। इनके मुताबिक इन्हें एक अच्छी सैलरी के लालच पर यहाँ काम के लिए लाया जाता है, और इसके बाद शुरू होता है वो भयावह मंजर जिसके कारण सैकड़ों लोग दुबई में सुसाइड कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर घूम रहा होगा कि अगर ऐसा होता है तो ये लोग यहाँ से वापस अपने वतन क्यों नहीं लौट जाते? तो आपको बता दें, इन्हें ले जाने वाली कंपनी दुबई पहुँचते ही इनके पासपोर्ट को सीज कर लेती है, और बिना पासपोर्ट के इनका दुबई से निकलना असंभव हो जाता है। कई वीडियोस में ऐसा भी बताया जाता है कि इन्हें वर्किंग साइट से 30 से 40 किलोमीटर दूर रखा जाता है ताकि ये लोग दुबई आने वाले टूरिस्ट की नज़रों से दूर घुटते रहें और दुबई की चकाचौंध बनी रहे। ये मजदूर यहाँ 40 से 50 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी में 12 से 14 घंटे भी काम करते हैं, और इसके बदले मिलने वाली सैलरी यहाँ की लग्जरियस लाइफस्टाइल के मुकाबले चिल्लरों के बराबर है। लेकिन टीम विक्रांत नाम के एक यूट्यूबर ने अपने वीडियो में इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनके मुताबिक दुबई में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप और हम उन मजदूरों के वीडियोस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो सोशल मीडिया पर अपने आंसू बहाते हुए अपने वतन वापसी की भीख मांगते दिखाई पड़ते हैं। मजदूरों के शोषण के अलावा एक और चीज दुबई की लग्जरी में कहीं गुम हो जाती है, और वो है प्रोस्टिट्यूशन। जी हाँ, इतना सख्त कानून होने के बावजूद यहाँ प्रोस्टिट्यूशन अपने चरम पर है, और इसमें शामिल होने वाली लड़कियाँ या महिलाएं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करती। हाँ, शुरुआती दौर में शायद वे थोड़े पैसों के लालच में इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसके बाद ये सब उनकी मजबूरी बन जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में लगभग 30,000 एक्टिव प्रोस्टिट्यूशन वर्कर्स काम करती है। इन लड़कियों को कुछ एस्कॉर्ट एजेंसीज दुबई में मॉडलिंग और जॉब अपॉर्चुनिटी के बहाने लाती है, और यहाँ आते ही उनका भी पासपोर्ट मजदूरों की ही तरह सीज कर लिया जाता है, और उन्हें धकेल दिया जाता है प्रोस्टिट्यूशन की एक गंदी और भयावह दुनिया में, जिससे बाहर निकलना इनके लिए नामुमकिन हो जाता है। अब ये तो कुछ एक्सट्रीम लेवल के टॉर्चर है जो इनके साथ किए जाते हैं, लेकिन इनकी डेली लाइफ भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इन वर्कर्स को जब दुबई लाया जाता है तो उनके रहने और खाने की सारी व्यवस्था का प्रबंध कंपनीज अपनी तरफ से करती है, लेकिन यहाँ रहना उनके लिए नर्क के बराबर हो जाता है। दुबई की जला देने वाली गर्मी में 8 से 10 मजदूरों के रहने के लिए सिर्फ एक कमरा मिलता है, और इतनी गर्मी के बावजूद सिर्फ एक पंखा और अनफिल्टर्ड पानी पीने के लिए मिलता है। इन छोटे छोटे कमरों में इतने लोगों का एक साथ रहना बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी इनसे ये सब करवाती है। इतना सब कुछ इस दुनिया के सामने होने के बावजूद भी कोई इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि दुबई की लग्जरियस और चकाचौंध लाइफ के आगे इन सब की क्या ही परवाह। इन दो पहलुओं के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ होता है जो कि शायद उतना मैटर नहीं करता जितना ये सब करता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।